अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा टॉक 2.4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। ठीक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टॉक बेसिकली होता क्या है, कब ये प्रोड्यूस होता है। बेसिकली अगर बात करें तो ये हमारे पास टाइप है उस फोर्स की, कि हमारे पास क्या है, टॉर्क क्या है, एक फोर्स की ही टाइप है। अगर हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई कुछ यूँ इसको मूव कराने के लिए, तो ये क्या हो गई, लीनियर हो गई। यहाँ पर हमारी फोर्स क्या है, लीनियर फोर्स है। लेकिन अगर मैं इसका एक रोटेशन एक्सिस जो है वो फिक्स कर लूँ कि मेरे पास ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये क्या है, इस एक्सिस के जो है अलोंग जो है इसके गिर्द क्या है, इसने मूव करना शुरू कर दिया। तो लगाई तो मैंने फोर्स तब भी थी जब मैंने इसको मूव इस तरह कराया, और लगाई मैंने फोर्स इस तरह अब भी है। तो ये क्या हुआ कि वो उसने लीनियरली मूव किया था। ये हमारे पास क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है। टॉर्क हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर हम इसको डिफाइन करें कि हमारे पास टॉर्क क्या है, तो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या होगा, कुछ टॉ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर हम इस आर की बात करें कि ये हमारे पास आर क्या है, तो आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मूवमेंट आर्म है, हमारा डिस्टेंस है उस पॉइंट एफ तक जहाँ पर हमने फोर्स लगाई है किसी भी बॉडी के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी बात की थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने फोर्स लगाई है इस तरह। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगाती हूँ तो ये तो रोटेट नहीं हुआ, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ये हम इसको टॉर्क नहीं कह सकते। इसको टॉर्क हम तब कह सकते हैं जब हमने इस तरह से कोई परपेंडिकुलर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, इस तरह परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना हमारे पास, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, परपेंडिकुलर, मैं एक फोर्स लगा रही हूँ इस तरह से, इस तरह से। तो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हुई, फोर्स परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। तो क्या होगा, तब हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और हम कहेंगे कि ये फिनोमिना हमारे पास क्या है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। यूं इस तरह से मैंने एक फोर्स लगाई और ये क्या है, अपने इस एक्सिस के गिर्द जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। स्पिनर होता है जिस तरह हमारे पास, उसको जो बच्चों के खेलने वाला, उसको हम सेंटर में क्या करते हैं, उसके ऊपर उस सेंटर में उसके वेट होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही होता है उसका। हम उसको इस तरह से मूव कराते हैं और वो घूमना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसके अंदर टॉर्क जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं कि टॉर्क है। फोर्स तो लग रही है लेकिन क्या है, टर्निंग फोर्स है जो कि उसको रोटेट करवा रही है किसी स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द। इसके लिए हमारे पास एक एक्सिस का होना ज़रूरी है टॉर्क के लिए। या दूसरी एग्जांपल हम ले लें कि डोर है, जब हमारे पास एक डोर है, उसको हम जब ओपन करते हैं तो वो हमारे पास एक साइड से तो फिक्स होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस होता है ना उस डोर के अंदर उसको खोलने के लिए। तो क्या होता है, हम उस पर फोर्स, उसके हैंडल की मदद से उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, या तो इस डायरेक्शन में जो है वो टॉर्क हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, क्योंकि हम इस तरफ से मूव कर रहे हैं, और इसके दरमियान क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमें बताता है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है इनके दरमियान। तो हमें ये क्या बताता है, ये हमारे पास टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है कि अगर हमने इस तरफ फोर्स लगा दी या इस तरफ फोर्स लगा दी तो सेम बात होगी, नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वेक्टर्स में हम ये चीज़ जानते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के। और ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हुए हैं कि किस वजह से होता है।
है। अगर तो हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो हमारी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है और हमने क्या किया, बी की तरफ मूव किया, यहाँ से इस तरफ मूव किया, तो हमारे पास क्या है, ए से ये ए है और ये बी है, ये किसी भी एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स। ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका बी वेक्टर है और ये इसका ए वेक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रोटेट किया इसको इस तरह से, तो क्या आई, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव। तो ये किस तरफ की हमने बात की, एंटी क्लॉकवाइज की। तो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन क्लॉकवाइज की बात करें तो हम क्या है, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ गए तो डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि क्लॉकवाइज जो होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, हमारे पास होता है टॉर्क पॉजिटिव। ये चीज़ें जो हैं ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा टॉर्क होगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो हमारे पास होगा नेगेटिव। तो ये किस वजह से हुआ, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैटर करता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता कि ए को बी की तरफ मूव कराए। जिस तरह हम स्केलर की बात करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, उसमें क्योंकि स्केलर्स क्या है, हमें तो पता है कि उसकी तो डायरेक्शन ही नहीं होती। बेशक हम बी से ए की तरफ जाएंगे कि ए से बी की तरफ जाएं, जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसको क्या लेना देना है कि वो किस तरफ से मूव होता हुआ आ रहा है, हम बता ही नहीं सकते कि उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं हम जानते हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, और उसकी वजह से हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस तरफ मूव कर रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आर की अगर हम बात करें, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक स्पैनर है, उसके ज़रिए से हमने नट खोलना है, अपना कोई भी नट खोलना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो हमारा नट लगा हुआ है और हमने क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्पैनर इसको जो है वो खोलना है। ठीक है, इसको जो है विद द हेल्प ऑफ स्पैनर हमने खोलना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ मूव कराते हैं हम, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, मूव करा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसको हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो हमारे पास मोमेंट आर्म क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, जहाँ पर वो वाला पॉइंट P जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसके गिर्द जो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो इसका और इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि जब हम उसको इस वाले की एग्जांपल देख लेते हैं ना, कि इसको जो है वो मैंने क्या है, इस तरह फोर्स लगाई है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है। तो क्योंकि वेक्टर्स के अंदर हम जानते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स, ये हम बात करते हैं कि इसमें जो होता है हमारे पास साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, कॉस थीटा इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अगर हमारे पास एक स्पैनर है, उसको हमने इसकी मदद से, नट को इसकी मदद से खोलना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या होगा, आर डिस्टेंस, और उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म है। ये हमारे पास क्या है, एक O पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, एक P पॉइंट जहाँ पर हमने फोर्स लगाई, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे मोमेंट आर्म। और जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होता है उतना ही ज़्यादा टॉर्क होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक स्पैनर है, एक नट को आपने खोलना है, तो आप उसे हाथ से खोलते हो तो वो मुश्किल है खोलना। हम स्पैनर क्यों यूज़ करते हैं, फोर्स तो हम तब भी लगा रहे हैं और वो नहीं खुल रहा हमसे। फोर्स हमने स्पैनर की मदद से लगाई, उसका जो है वो हैंडल होता है लंबा, मतलब उसका मोमेंट आर्म होता है ज़्यादा, तो वो क्या हो जाता है, वो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और वो खुल जाता है हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस इसका इस पॉइंट से होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा, और टॉर्क हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ का, फोर्स का, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, आर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। ठीक है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद एफ, हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। लेकिन हम क्यों नहीं, फोर्स तो लग रही है और टर्न जो है उसको कर रही है, लेकिन कब टर्न करेगी, जब हमारे पास क्या है, एक उसका एक्सिस भी होगा। फॉर एग्जांपल ये है, इसका एक्सिस ही नहीं है जब हमारे पास, तो हमने इस पर फोर्स लगाई है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दी फोर्स, तो ये क्या हुआ, इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ। इस तरफ लगा दी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि इसके केस में हमारे पास आर ही नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं है। तो ये टर्निंग इफेक्ट तब प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जैसे कि हम टॉप की बात करते हैं, जो हमारे पास बच्चों के खेलने वाला टॉप होता है, उसको हम किस तरह, इस तरह से घुमाते हैं ना, तो क्या होता है कि उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके गिर्द वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो तब उसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिजिड बॉडी ले ली है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी रिजिड बॉडी है, इसका हमने कहा कि ये पॉइंट है जिसके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, ओ पॉइंट इसको हमने कह लिया, और हमने यहाँ पर फोर्स लगाई है इसके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरफ से फोर्स इस तरफ लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क पॉजिटिव होगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज लगाएंगे मतलब इस रोटेशन से इसकी तरफ यूँ लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, टॉर्क पॉजिटिव होगा। हमने क्या किया, एक फोर्स लगाई यहाँ पर एफ, ये क्या है, इसका मोमेंट आर्म। तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है टॉर्क जो है कि कितना प्रोड्यूस हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ है। अगर हम बात करें, इसको रिजॉल्व करें, हमने कहा है कि वो 90 के एंगल पे होना चाहिए, तो ये तो 90 के एंगल पे नहीं है हमारे पास, क्या है, ये 90 के एंगल पे नहीं है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है हमारे एक्सिस की, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। हमने फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई है, तो ये क्या 90 के एंगल पर है, नहीं। तो हमारे पास क्या है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अगर ये पैरेलल होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ फोर्स, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में उस पर लगाए जा रही हूँ, तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाती हूँ यूँ, तो क्या होगा, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये मेथड सीख चुके हुए हैं कि हम उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो इस एफ वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर लिया एफ कॉस थीटा में, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एफ साइन थीटा के। तो इसमें हमने क्या कहा, तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रोड्यूस करे टर्निंग इफेक्ट, कॉस थीटा की हमने बात की, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। हमारे पास क्या है, इसने ज़ीरो एंगल बनाया हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, तो क्या हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो जब हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो टॉर्क कहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर इस वाले की बात करें, तो ये हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। तो इसलिए हम जो है वो टॉर्क को कहते हैं कि ये हमारे पास होता है आर एफ साइन थीटा, और कॉस थीटा को हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कॉस थीटा के अलोंग हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो पैरेलल होता है, ज़ीरो का एंगल होता है हमारे पास हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ उसका। तो क्या है, एफ एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, और साइन थीटा जो कंपोनेंट होता है हमारे वेक्टर का, ओरिजिनल वेक्टर का साइन थीटा कंपोनेंट होता है, वो प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। और इसका जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास होते हैं न्यूटन मीटर। मीटर ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है उसकी हम बात करें हैं, और न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क के यूनिट्स इसके इक्वल होते हैं हमारे पास न्यूटन मीटर के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू टॉर्क। और अगर हम बात करें, अब हमने बात, क्योंकि हम इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम्स की बात कर रहे थे, फोर्सेस की बात कर रहे थे, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। तो इसमें हमने देखना है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, वो फॉलो करती है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स को और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क को, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तब हमारी बॉडी जो है उसे हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है, मतलब वो बैलेंस स्टेट में है। आई होप कि आज वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है।